नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कैसे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चूज़ करें। आजकल प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में हज़ारों डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हर किसी बिज़नेस ओनर के लिए कि कौन-सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सही है और कौन-सी खराब है। किस पे हमें पैसा लगाना चाहिए और किस पे नहीं लगाना चाहिए। तो आज इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को मैं समराइज़ करूँगा कि कैसे आपको चुनना है अपनी जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो आपको रिज़ल्ट दे सके। तो हो सकता है आपका एक होटल हो और आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी बिज़नेस हो। बट ये सारे बिज़नेसेस के अराउंड आपको सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है कि हमको बनाना है रेवेन्यू। तो आरओआई कैसे सबसे ज़्यादा बनेगा और कौन-सी मार्केटिंग एजेंसी हमको हेल्प करने वाली है, इसी पे है आज का ये पूरा एपिसोड। आज हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक हॉस्पिटल को ढूँढनी है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आप कैसे ढूँढेंगे? जो पहला जो काम आपको करना है, वो आपको ये देखना है कि आपके हॉस्पिटल में आईवीआर पे कितनी कॉल्स आ रही हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आईवीआर पे 200 कॉल्स आ रही हैं एंड इन 200 कॉल्स में से 100 कॉल्स ओपीडी में कन्वर्ट हो रही है और आपका अगर ओपीडी का एक एवरेज वैल्यू लगाएं तो 500 रुपीज, तो आप अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज का रेवेन्यू कर रहे हैं अपनी ओपीडी से। लेकिन अगर आपकी कोई एजेंसी आने के बाद आपको इसको 20% हाइक करवा दे, सो फॉर एग्जाम्पल 20 नई ओपीडीज अगर वो ऐड करती है आपके एसी में, तो 20 इंटू 500 विच इज 10,000 रुपीज अ डे आपका ऐड हो रहा है हर दिन, 3 लाख रुपीज अ मंथ। तो 3 लाख रुपया अगर आपका कोई ऐड कर रहा है सिर्फ ओपीडीज पे, एंड फिर ये ओपीडीज के कस्टमर किसी एडमिट होते हैं आपके हॉस्पिटल पे और उनका एक सर्टेन बिल बनता है, तो उस बिल को भी आप उसके अंदर लेंगे कि ये एजेंसी हमें उस पर भी हेल्प करने वाली है। तो जब आपका एक पूरा एक आरओआई बनता है तो आपको समझ में आएगा कि ये एजेंसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें हेल्प करके 10 से 12 लाख हमारे ऐड कर रही है रेवेन्यू में। दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिगर। अगर ये एजेंसी हमको 15 लाख रुपए ऐड कर रही है हमारे रेवेन्यू पे, तो उसका सीधा सीधा 15 से 20% आपको तैयार रहना चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देने के लिए। सो अगर वो फिगर 10 लाख है तो यू शुड बी एबल टू गिव 2 लाख रुपीस टू दिस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो 2 लाख रुपये बहुत एक ऐसा अमाउंट है जिसमें आपका आरओआई भी बन के आ रहा है, आपका ब्रांडिंग भी हो रही है और आपका रेवेन्यू तो बन ही रहा है। तो ये एक पहली चीज़ है कि आपके जो गोल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई एजेंसी आपको प्रपोज़ल भेज रही है, अगर पहले ही दिन किसी एजेंसी ने आपको प्राइस दे दिया बिना कुछ सोचे समझे, आई विल डू इट इन 30,000, आई विल डू इट इन 50,000, आई विल डू इट इन 3 लाख। तो जो भी एजेंसीज़ पहले दिन आपको थ्रो कर रही है, मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बिज़नेस क्या है, आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, कैसे इसे बढ़ाना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दे जस्ट वांट अ क्लाइंट, 2-4 महीने करेंगे, नहीं फ़ायदा हुआ कोई बात नहीं, वो छोड़ के दूसरा क्लाइंट पकड़ लेंगे। ऐसी एजेंसी को पहले दिन ही आपको मना कर देना है। दूसरा, आपको उससे ये ज़रूर पूछना है कि कैसे आप हमारे बिज़नेस को ग्रो कराएँगे, या फिर आपकी कोई केस स्टडी है सिमिलर जो आपने ऐसे पहले ये काम किया हो। तो अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उस डोमेन में, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस एजेंसी को ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे क्रैक करना है। तो कुछ कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एसईओ, सोशल मीडिया, एडवर्टाइज़मेंट्स, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स। तो वो आपको हर एक चीज़ के अलग-अलग प्राइस दे सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं जो कि आपको आरओआई से मैच होते हैं। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा सबसे सस्ते के साथ ना जाएँ। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि आप या आपके मैनेजर्स हमेशा ये ज़रूर देखेंगे कि कौन सबसे सस्ता है। किसी एजेंसी आपको 50,000 का प्रपोज़ल दे रही है, कोई 1 लाख का, कोई 3 लाख का, तो आपको सीधे 50,000 वाले के पास नहीं जाना है। क्योंकि हो सकता है कि उसके पास वो टीम है ही नहीं, या फिर वो 4 फ्रीलांसर मिल के एक कंपनी चला रहे हों, या फिर कोई एक शेयरिंग स्पेस में लेके 4-5 लोग बैठ के कुछ काम कर रहे हों कि एक एड्स का बंदा है, एक सोशल मीडिया देख रहा है, एक ग्राफ़िक देख रहा है। तो ऐसी कंपनी के साथ कभी भी आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 प्रोजेक्ट में ही पूरा फँसे हुए रहेंगे एंड आपको बहुत कम टाइम ही दे पाएँगे और वो क्वालिटी कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप अपने ब्रांड के साथ ये खिलवाड़ नहीं मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप के लिए, आपको आईफ़ोन चाहिए, आपकी बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया ऑफ़िस चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बिज़नेस दे रहा है, उस पे आपको पैसा लगाना है। तो उसमें आपको सबसे सस्ता नहीं, जो आपके बिज़नेस के साथ अलाइन होता हो, आपके ब्रांड के साथ अलाइन होता हो, वही एजेंसी आपको पिक करनी है। और ये 3 पॉइंट्स अगर आपने अपने जो एक चेक पॉइंट्स है उसमें रख लिए, तो आपको, ट्रस्ट मी, आपको जो एजेंसी मिलने वाली है वो बिल्कुल सही एजेंसी मिलेगी और उसके बाद आपका जो पैसा जो लगा है वो भी कभी वेस्ट नहीं होगा।
आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।